मैं आपके सामने 7वें कलमे की तिलावत करूँ। लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। जी, तो बात करते हैं 7वां कलमा, कामिलियत का और कामिल शख्स का, कामिल खुदा का कलमा। दुनिया में आज तक जितने भी कलमात बोले गए हैं वो अनकंप्लीट कलमात थे, लेकिन ये कलमा जिसको हम यीशु मसीह का कलिमा कहते हैं, ये कामिल, आखिरी और पूरा कलमा जो यीशु मसीह ने अदा किया सलीब पर, इसमें यीशु की ज़ात के सारे शरीयत के तकाजे पूरे होते हैं और वो रिस्पेक्ट जो वो बाप के लिए रखता है उसको पूरा करता है। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान। जी, कलाम अक़दस में लिखा है, 44वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर दोपहर के करीब से यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। ये जो कलमा सलीब पर बोला गया है, एक्चुअली सारे ही कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर बोले हैं वो कामिल थे, वो पूरे हुए। जो कुछ यीशु मसीह ने बाकी पिछले 6 कलमात में कहा है वो इस जमीन पर पूरा हुआ है। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए हैं और अगर हम पहले आदम की बात करें, पहला आदम जिसने गुनाह किया तो उसके मुकद्दर में ये कह दिया गया, उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। ये पहला शख्स यीशु मसीह ज़ाहिरी तौर पर तो, जिस्मानी तौर पर तो, बदनी तौर पर तो वो खाक में जा रहा है, यानी कब्र के अंदर जा रहा है और जान दे रहा है, लेकिन ईमान की रूह से, कलाम की रूह से, इख्तियार की रूह से, कुदरत और जलाल और हशमत की रूह से खुदावंद अपनी रूह अपने बाप आसमानी के हाथों में सौंपते। यीशु मसीह की ज़ात में और उसकी मौत के वक्त और उसकी जान निकलने के वक्त कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है, किसी के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो मेरे और आपके यीशु की जान निकाले। उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कह दिया था कि इब्ने आदम को अपनी जान देने का और फिर उसे वापस लेने का वो इख्तियार के साथ अपनी जान दे रहा है और अपनी मर्जी से जान दे रहा है। इसके चंद एक मतलब हो सकते हैं इस लफ्ज़ के खास, जब उसने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। टू प्लेस बिसाइड और नियर और सेट बिफोर। फिर वो लिखने वाला या तर्जमा करने वाला करता है इस लफ्ज़ का कि ये जैसे कोई फूड प्लेस होती है, कोई डाइनिंग टेबल होता है, तो हम अपना खाना लाकर सर्व करते हैं, पेश करते हैं, टेबल पर रखते हैं। यीशु ने सेम इसी तरह अपनी जान अपने बाप के सामने रख दी और उसके सामने पेश। ये जान देने का मतलब है। कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में आने वाले दुख को देखे या आने वाली मौत को देखे तो वो मौत से भागता है और डरता है और जान देने से डरता है। और जितने भी बंदा बीमार हो जाए, जितना भी डॉक्टर कह दे कि इनू घर लै जाओ, फिर भी बंदे ने दिल ही करता है कि मैं ना ही मरा। बंदे का यही होता है कोई ऐसी गोली, कोई ऐसा टीका लग जाए तो मैं ठीक हो जा। यीशु मसीह अपने इन खास आखिरी औकात में लिखा है ना कि उसने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। ये उसकी आजी, उसकी इन सारी और बाप की रिस्पेक्ट को पेश। यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी ओनली 33 ईयर्स, सिर्फ 33 वर्ष
उसने बाप की हुजूरी में उसकी फर्माबरदारी में गुजार दी, शरीयत को पूरा करने में गुजार दिए, इंसानों की खिदमत करने में गुजार दिए। और जब मौत का या जान देने का वक्त आता है तब भी वो इस रिस्पेक्ट से इनकार नहीं करता। लिखा है जी, ही ब्रीथ्स हिज लास्ट। किसी बंदे को कितनी भी उम्मीद हो उसको अपने आखिरी सांस का नहीं पता होता। यीशु को अपने आखिरी सांस का पता था और उसने जानबूझकर अपनी मर्जी अपने इख्तियार के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। हम कहते हैं ना उनकी जान निकल गई, बंदे दी राती चंगा भला ही उनका दाम निकल गया, उनके साह बंद हो गए। यीशु के सांस बंद नहीं हुए, उसकी जान निकली नहीं बल्कि उसने जान दी है। उसके सांस बंद नहीं हुए बल्कि उसने अपने आप को, अपने सांसों को खुद से कंट्रोल अथॉरिटी के साथ जो है उनको अपनी लाइफ को क्लोज किया है। ये यीशु का इख्तियार है। टू इंटरेस्ट कमिट टू वंस चार्ज। इस तरह किसी के हवाले किसी चीज को करना, ठीक है, कि जैसे किसी को इख्तियार दे देना कि ये जान, ये चीज तेरी है। फिर एक और जगह पे है डिपॉजिट लफ्ज है, विद एनीवन टू डिपॉजिट, यानी जमा करवाना। जो जान उसे मिली थी, जो रूह से मिली थी, जो जिंदगी उसको मिली थी, उसको उसने बड़े ही सलीके के साथ खुदावंद के सुपुर्द किया, कमिट किया, कमेंट किया, डिपॉजिट किया। दैट मीन्स कि यीशु मसीह अपनी जान देने का इख्तियार रखता है और अब वो वक्त है कि वो अपनी जान अपने बाप के हाथ में दे। बाइबल के पस मंजर के मुताबिक आलमे अरवाह एक ऐसी जगह है कि जो बंदा मरने लगता है, आलमे अरवाह से फरिश्ते हैं उसको हड़प कर जाते हैं, उसकी रूह को खींच लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने लिए ये कहा बल्कि अपने साथ लटके हुए बदकारों को भी उसने ये कहा कि आज रात या आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु की रूह आराम की जगह पर होगी और उस पर ईमान रखने वालों की रूह भी आराम की जगह पर। चंद एक और बातें इस कलमा के ताल्लुक से हैं। अगर हम मत्ती की इंजील पढ़ें तो वहाँ पर क्लियर है कि जब यीशु मसीह ने जान दी तो फिर क्या क्या वाक़यात पेश आए। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर जान दे दी और मक़दस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। पहली बात ये यीशु के जान देने पर हमें नजर आती है, वो पर्दा जो खुदा ने ही लगाने के लिए कहा था, यानी खुदा और इंसान दोनों के दरमियान में एक स्पेस है, एक पर्दा है और कोई भी शख्स पर्दा के पीछे वाली हुजूरी को नहीं दे सकता, उस जगह पर नहीं जा सकता और हर कोई मुंतजिर है कि वो खुदा को देखे। मूसा जैसे लोग भी ये ख्वाहिश लेते हुए दुनिया से चले गए। अब यीशु मसीह जब इस सलीके से, इस फर्माबरदारी से के साथ, कमिटमेंट के साथ कमेंट करके अपनी जान डिपॉजिट की है तो उसके पीछे उसका इख्तियार भी है और उसके पीछे उसके रिजल्ट्स भी हैं। रिजल्ट क्या है कि वो हैकल का पर्दा मूसा के दौर से लेकर यीशु मसीह तक 1500 साल हो गए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने जान दी और वो खला, वो गैप, वो स्पेस जो थी यीशु के जान देने से खत्म हुई और लिखा है कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसके पीछे भेद ये था कि जो दूरी थी, जो स्पेस थी, जो गैप था, यीशु के जान देने से वो गैप खत्म हो गया है और अब हर एक इंसान के लिए आज़ादी है कि वो बाप की, खुदा की हुजूरी में उसके सामने जा सकता है और अपने खुदा से दुआ कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने बारे में भी कहा था कि जहां कहीं 2 या 3 जमा हो मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। पर्दा के बायस कोई खुदा तक पहुंच नहीं सकता था। फिर खुदा ने ये ठान ली, खुदा ने ये अहद किया, खुदा ने ये काम किया कि जो इंसान खुदा तक पहुंच नहीं सकते थे उसने इंसान बनकर, इंसानों जैसा रूप लेकर इंसानों तक रसाई हासिल की। वो खुदा जो पर्दों के पीछे जलाल में नजर आया करता था वो खुलकर सामने आया और उसकी हुजूरी और उसका जलाल हर एक के लिए जो है वो अवेलेबल हो। यीशु मसीह की सलीब पर जो कतबा लगाया गया, नेम प्लेट जो लगाई गई, जी क्या लिखा था उस पर? यहूदियों का बादशाह। ये 3 जुबानों में, ठीक है,
3 जुबानों में ये कतबा लगाया गया ताकि 3 तरह की जुबानें बोलने वाले ये समझ सकें, ये जान सकें कि ये क्या लिखा है। यीशु ने जब जान दी तो वो आम फकीरों मुजरमों हैं की तरह जान दे रहा है, लेकिन उसकी जान देने के लम्हात में उसके ऊपर जो टैग लगाया गया वो किसी मुजरम का टैग नहीं है बल्कि बादशाह का टैग। पाकिस्तान में कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर दफा लगती है, और कई दफा उस दफा का नाम होता है, ठीक है। जैसे जी 265 है जी, 107 है जी, 300 है जी, दफा 300 है, 302 है जी, ये दफाएं लगाई जाती थी। यीशु मसीह को जब सजा दी गई तो उसकी स्लीप के ऊपर जो कतबा लगा उस पे किसी मुजरम का कतबा नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह का कतबा लगा। हालेलुया। अगली बात है, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क। जमीन क्यों लर्जी? इस जमीन का खालिक जो क्रिएटर है, गॉड है, कलिमा है, खुदा का बेटा है, असली बेटा है, जब क्रिएशन में चीजें क्रिएट हो रही थी तो यही वो कलमा था जो कह रहा था कि जमीन बन जा और आसमान बन जा। इस जमीन के अंदर आदम को जाने के लिए कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। जमीन इसलिए तिड़क गई, जमीन इसलिए लर्जी कि जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान उसके अंदर चला गया, और जब खुदा खुद इंसान बनकर जमीन में आता है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, तो गुनाह से मुबर्रा शख्स जब जमीन में जाने लगता है तो जमीन भी हिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर पहला वो शख्स है जो बेगुनाह शख्स उसके अंदर दफन किया गया है। ये मुकद्दर तो बनी आदम का था, खुदावन यीशु का नहीं था, इसलिए जमीन भी जो है वो उसने अपना मुंह पसारा और वो भी लर्ज गई। अगली बात है जी, कब्रें खुल गई। ये ट्रेलर था, ऑलरेडी यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। रेजरेक्शन क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में भी मुर्दे जिंदा हुए हैं, यीशु ने भी मुर्दे जिंदा किए हैं। फुली कंप्लीटली रेजरेक्शन ये है कि जब कोई मरकर जिंदा हो तो फिर वो दोबारा ना मरे। यीशु ने इसलिए कहा था जो मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये फुली बात यहां पर इसलिए हो रही है कि ये कब्रें इसलिए खुली हैं, इस बात की निशानदेही करती हैं कि अब वो आदम जो कब्रों के नीचे दफन किया जाता था, इस आदम के मरने के बाद जो भी उस पर ईमान लाएगा वो इन कब्र से निकलते हुए मुर्दों की तरह जिंदा किया जाएगा। ये उम्मीद थी, ये ट्रेलर था कि यीशु मसीह जिस तरह उन्होंने जान दी मुर्दे बाहर रहे, और लिखा है कि लोगों को नजर भी आए, ठीक है, तो उसी तरह वो तमाम ईमानदार भी कब्रों से बाहर निकल आए। और जी उठने के बाद कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जमीन पर 3 घंटे अंधेरा छाने का एक खास मकसद, यूं नो खुदावंद ने 2 अकबर बनाए, नैयर असगर और नैयर अकबर। ये इसलिए थे कि एक दिन को रोशनी दे और एक रात को रोशनी दे। जमीन पर 3 घंटे का अंधेरा ये बताता है कि गुनाह की तारीकी और इंसान की जिंदगी या उसके माजी की तारीकी इस कदर है कि सूरज और चांद भी जो है वो गुरूब हो जाते हैं, क्योंकि इस अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जन्म लेने वाली है। आमीन। इस 3 घंटे के बाद एक नई रोशनी जन्म लेने वाली है, जो रोशनी आदमियों पर पड़ेगी और जिस जिस तक वो रोशनी पहुंचेगी वो भी रोशन कर दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी कलमा इस बात की तस्दीक है कि वो कामिल खुदा है और कामिल बशर है। अपने पूरे अल्फाज लेकर इस दुनिया से गया, अपनी मर्जी को पूरा करके गया, कोई काम अनकम्प्लीट करके नहीं गया। इधर कितना भी कोई रिच हो ले, कितना भी कोई बड़ा साइंटिस्ट हो ले, ठीक है, वो अगलों के स्पुर्द करके जाता है काम। है मेरा घर बना देना, है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, है मेरी कलीसिया का ख्याल रखना, है मेरी गड्डी का ख्याल रखना,
यीशु मसीह इस तरह की कोई नाउम्मीदी नहीं देकर गया। उसने छठे कलमे में कह दिया था कि एवरीथिंग इज फिनिश, सब कुछ हो गया। और फिर यीशु ने जान दी, मीन्स के यीशु मसीह सब कुछ कर गया है। आमीन। आइए इस बात का शुक्र अदा करें, जो कुछ यीशु ने किया है उस सब से हम बरकत पाए और इस कामिल कलिमे में शरीक हो जाएं। और जब कभी हमारा भी वक्त आए तो हम भी खुदा को ही कहें उम्मीद और ईमान के साथ कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।